तुम कब आई? बंदा कोई फोन ही कर देता है। मैं न जाती, तुम्हारी सरप्राइज देने वाली आदत न गई। सना ने एक सांस में सब कह डाला। रिवायती नंद भाभी के बजाय दोनों में दोस्ती बहुत थी। मैं बस दिल किया तो आ गई। उम्र 3 माह के लिए मुख से बाहर गए। मेरा दिल चाहा तुम लोगों के पास आकर रहूं तो आ गई। इरम ने जवाब दिया, बहुत अच्छा किया ये तो। सना ने खुश होते हुए कहा, राहिल भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। तुमने बताया तो नहीं कि तुम आई हुई हो? सना ने इस्तिफसार किया। नहीं भाभी, मैंने किसी को नहीं बताया। इरम ने जवाब दिया, चलो रात को सरप्राइज मिलेगा उन्हें। सना ने खुशी से कहा। असद जो माँ को देख रहा था फौरन अपने कमरे की तरफ चल दिया। सना ने इसे देखा तो आवाज दे डाली, मगर वो रुका नहीं, अपने कमरे में चला गया। सना इरम को देखकर कहने लगी, मुझे समझ नहीं आती है, हर वक्त मुझसे रूठा रूठा रहता है, कोई बात नहीं करता, ना ही स्कूल की कोई बात बताता है, बस अपने कमरे में बंद रहता है। अब मैं आ गई हूँ, ना देख लेती हूँ क्या मसला है, अब परेशान मत हूँ, इरम ने तसल्ली देते हुए कहा। सना ने एक बार फिर से गिले लगा लिया। रात का खाना खाकर सना और राहिल अपने कमरे में चले गए, जबकि इरम असद के कमरे में चली गई। असद खाना खाकर पहले आ गया था, स्कूल का होमवर्क कर रहा था। इरम को आता देखकर मुस्कुराते हुए कापी बंद करने लगा। इरम ने कापी लेते हुए कहा, अरे मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरा शहजादा कैसा लिखता है। अरे ये क्या, किस तरह लिख रहे हो, साफ साफ लिखो ना। इरम ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा, फूफो जानी, मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं करता, ना ही होमवर्क करने को करता है। असद उदास शक्ल बनाकर बोला। इरम ने बगौर उसकी तरफ देखा तो असद ने नजरें चुराना शुरू कर दी। मुझे तो बताओ क्या मसला है, क्यों नहीं स्कूल अच्छा लगता? इरम ने इससे पूछा। असद खामोश रहा। अच्छा ठीक है, अब मैं जितने दिन यहाँ हूँ तुम्हें मैं होमवर्क भी करवाऊंगी और खुद स्कूल छोड़कर भी आया करूंगी, इरम ने इसे खुश करते हुए कहा। असद ये सुनकर घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं फूफो, मैं खुद चला जाऊंगा, अब स्कूल मत आना। इरम को समझ नहीं आई मगर उसे ज्यादा नहीं कुरेदा। अच्छा अच्छा, अब चलो तुम आराम करो, सुबह जल्दी अलिफाटेना होता है तुम्हें। इरम अब परेशान हो गई थी, वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई और असद के बारे में सोचती रही। अपनी इसकी कोई औलाद नहीं थी, असद से उसे बहुत मोहब्बत थी, वो था भी इसका लाडला। सुबह फजर की नमाज के बाद सोने का इरादा तर्क करके वो असद के कमरे में चली गई। असद वॉशरूम में गया हुआ था। बेड पर इसका यूनिफॉर्म रखा था। यूनिफॉर्म का रंग पीला था और जूते भी गंदे थे, करीब पड़ी जराबों से बो आ रही थी, लगता था किसी ने सही तरह से धोए नहीं थे। वो अलिफाल्टी कदमों बावर्ची खाने में चली गई। सुगरा असद का नाश्ता बना रही थी। सुगरा, असद के यूनिफॉर्म का हाल देखा है तुमने? इरम ने खफगी से पूछा। सुगरा यूं पकड़े जाने पर बौखला गई। वो बीबीजी, धोने का वक्त नहीं मिला, वो कहने लगी, सारा दिन तुम फारिग रहती हो और कितना वक्त चाहिए तुम्हें, और ये अंडा तुमने जला के रख दिया है, भाभी कुछ नहीं कहती तुम्हें? इरम उसे असद का दूसरा साफ यूनिफॉर्म निकालने का कहकर खुद अंडा बनाने लगी। नाश्ता ट्रे में रखकर वो असद के कमरे में ही ले आई। अब सुगरा इसका साफ यूनिफॉर्म निकाल चुकी थी। अब जाकर उसके जूते पॉलिश करके लाओ और नाश्ता करके इसके सारे यूनिफॉर्म धोकर मुझे दिखाओ, जुराबें भी धो और अभी कोई धुली हुई लेकर आओ, इरम ने इसे सख्ती से कहा।